न्यूज इंडिया, नई दिल्ली। और अब मध्य प्रदेश के धार से इस वक्त की बड़ी खबर। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पूजा पाठ शुरू हो गई है। भोज उत्सव समिति ने भोजशाला पहुंचकर पूजा की। परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ गूंजा। कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पर प्रशासन की निगरानी में पूजा संपन्न हुई और सुबह से ही वहां पर भक्तों की कतार लग गई थी। पूजा पाठ करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए वहां पर भक्तगण पहुंच गए थे। जैसे ही हाईकोर्ट की तरफ से भोजशाला को मंदिर बताया गया, उसके बाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भोजशाला में पूजा। भोज उत्सव समिति ने भोजशाला पहुंचकर पूजा की। परिसर में पूजा के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ गूंजा। हनुमान चालीसा यानी कि वहां पर पढ़ा गया और काफ़ी उत्साह के साथ वहां पर तमाम हिंदू पक्ष के लोग पहुंचे, तमाम श्रद्धालु पहुंचे और वहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन की निगरानी में पूजा संपन्न हुई। चूंकि पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दिया गया था, नमाज के लिए मना कर दिया गया था, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के धार से भोजशाला से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पूरे उत्साह के साथ श्रद्धालु पहुंचे। वहां पर पूजा पाठ आज सुबह से ही देखने को मिली। भोज उत्सव समिति ने वहां पर पूजा की। परिसर में इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और फिर कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी के बीच वहां पर पूजा अर्चना संपन्न करवाई गई। तो मानो इसी फैसले का इंतजार हिंदू पक्ष को था। ये जो लंबी लड़ाई लड़ी जा रही थी, हालांकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो देखिए हाईकोर्ट के इस फैसले के आने के बाद भोजशाला में पूजा पाठ जरूर शुरू हो गई है। भोज उत्सव समिति के लोग वहां पर पहुंचे और सुबह सवेरे से ही वहां पर पुष्पों के साथ और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वहां पूजा पाठ देखने को मिली। ये देखिए तस्वीरें भी वहां से सामने आई। महिलाएं वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा पढ़ती हुई दिखाई दी, पूजा पाठ करती हुई नजर आई और पूरा परिसर वहाँ पर मंत्रोच्चार से और हनुमान चालीसा की गूंज से गूंजा हुआ दिखाई दिया। सुरक्षा के बीच वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वहाँ पर उनकी निगरानी में पूजा को संपन्न करवाया गया। माननीय उच्च न्यायालय का आभार, धार की जनता के संघर्ष को प्रणाम, यहाँ के जो कार्यकर्ता जिन्होंने बलिदान दिए, जो हमारे 3 कार्यकर्ता है उनको शत नमन। सभी के प्रयासों से सैकड़ों साल बाद ऐसा शुभ दिन आया हुआ है यहाँ पर कि हम निर्विघ्न रूप से हमारा मंदिर कहकर हम जो है माँ की पूजा के प्रतीकात्मक रूप से भी पूजा कर रहे हैं। जब प्रतिमा आएगी और जब प्रतिमा यहाँ स्थापित हो जाएगी माँ सरस्वती की, तो वो ऐतिहासिक दिन का भी जल्दी से जल्दी हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बाकी दिनों पर शुल्क लगता था, आज नहीं लगा। इसकी बहुत प्रशंसा रही और ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से अब हमेशा हम लोग इसी प्रकार से पूजा अर्चना करेंगे। वर्षों बाद अगरबत्ती लगाने का मौका मिला और भोजशाला में दर्शन करने में जिस आपत्ति आती थी उससे बहुत अच्छा लगा कि अब कोई विघ्न नहीं आ रहा है। कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट का फैसला अच्छा दिया। प्रतिदिन पूजा करने के लिए मैं हर मंगलवार को भी आता हूँ और भोजशाला का शुरू से मेरा यहाँ पे आ रहा हूँ। एक गर्व की अनुभूति हो रही है, एक श्रद्धा उत्पन्न हो रही है और वो स्वरूप याद आ रहा है जब राजा भोज के समय यहाँ जहाँ माँ विराजित थी और भव्य रूप से माँ का पूजन होता था, आरती होती थी। और मध्य प्रदेश का भोजशाला परिसर मां वाग्देवी और प्रभु श्री राम के जयकारे से गूंज उठा। हिंदुवादी संगठनों में जोश और उत्साह उमड़ आया।
हिंदुओं में खुशी की लहर तब दौड़ पड़ी जब भोजशाला विवाद को लेकर मध्य प्रदेश की इंदौर हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि भोजशाला परिसर हिंदू मंदिर है। विवादित स्थल पर हिंदू पूजा की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई। भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। अदालत ने माना कि ऐतिहासिक दस्तावेजों और साहित्य से यह स्थापित होता है कि विवादित क्षेत्र का मूल चरित्र भोजशाला के रूप में था, जो परमार वंश के राजा भोज से जुड़ा संस्कृत शिक्षा केंद्र था। अदालत ने कहा कि इस क्षेत्र का धार्मिक चरित्र भोजशाला और देवी वाग्देवी सरस्वती मंदिर के रूप में स्थापित होता है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष को भोजशाला परिसर में पूजा करने की अनुमति दे दी गई। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। भोजशाला में अब सिर्फ पूजा होगी, घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई देगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में आरती होगी। लेकिन हिंदुओं के पक्ष में जो आज फैसला आया, इसके लिए हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट पर भरोसा जताया। 2014 में एएसआई ने 98 दिनों तक भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वे किया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि वर्तमान ढांचा मंदिर के अवशेष से बना है। मंदिर में लाल पत्थरों के नक्काशीदार स्तंभ हैं। खंभों पर सनातन धर्म से जुड़ी कलाकृतियां हैं। परिसर में शंख, चक्र और संस्कृत के शिलालेख मौजूद हैं। यज्ञ कुंड संस्कृत और प्राकृत भाषा के शिलालेख हैं। खंभों और दीवारों पर बनी मानव आकृति जानबूझकर क्षतिग्रस्त की गई है। शिलालेखों में संस्कृत वर्णमाला के अंश मिले हैं। भोजशाला परिसर में कुल 97 मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। एएसआई की इसी रिपोर्ट पर इंदौर हाईकोर्ट ने भरोसा किया। कोर्ट ने 2100 पन्नों की एएसआई रिपोर्ट के आधार पर भोजशाला को वाग्देवी मंदिर करार दिया और हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना दिया। आज का फैसला जो आया है, माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, पूरा हिंदू समाज और भोज उत्सव समिति उस फैसले का सम्मान करती है। जो हिंदू समाज वर्षों से संघर्ष कर रहा था और उस संघर्ष के परिणति में आज इस मां के पावन मंदिर को माननीय उच्च न्यायालय ने सम्मान देते हुए मां के सम्मान में मंदिर घोषित किया है। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। फैसला सुनाते हुए अदालत ने एएसआई के 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था। साथ ही उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि हर सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वो प्राचीन स्मारकों, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाली संरचनाओं और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करे। कोर्ट ने कहा कि पूरे परिसर का प्रशासन और प्रबंधन एएसआई ही जारी रखेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारों की जिम्मेदारी केवल संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि तीर्थ यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। फैसले में अदालत ने मुस्लिम पक्ष के लिए भी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम समुदाय चाहे तो धार में नमाज जारी रखने के लिए सरकार से अलग जमीन की मांग कर सकता है। हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने इंदौर हाईकोर्ट के फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती देने का फैसला लिया है। वहीं भोजशाला पर फैसले को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे सही करेगा और इस आदेश को पलट देगा। इस फैसले में बाबरी मस्जिद मामले के फैसले जैसी समानताएं हैं। भोजशाला का मसला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचेगा, लेकिन इस बीच समझना ये भी जरूरी है कि भोजशाला का इतिहास क्या है। इतिहास की बात करें तो 1000 साल पहले धार में परमार वंश का शासन था। यहाँ पर 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज सरस्वती देवी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 1034 ईस्वी में यहाँ पर एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। इसे हिंदू सरस्वती मंदिर भी मानते थे। कहा जाता है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया।
बाद में 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी। 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी। लेकिन आज़ादी के बाद भोजशाला पर विवाद तब बढ़ा जब 1952 में हिंदुओं ने यहां भोज दिवस मनाना शुरू किया। इसके बाद 1953 में मुस्लिम समुदाय ने इसे कमाल मौलाना मस्जिद बताकर उर्स मनाना शुरू कर दिया। मामला निचली अदालत से हाईकोर्ट तक पहुंचा और सारे साक्ष्यों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया। देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला बहुत ही सराहनीय है और न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर फैसला दिया है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद में न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है और ये फैसला हिंदू पक्ष के उसमें आया है। तो हम भी माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसी को आधार बनाते हुए कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के प्रकरण में मान जमा करेंगे। आज भोजशाला का निर्णय पूरे हिंदू समाज की, सनातन धर्म को मानने वालों की और देश की अस्मिता की जीत है। जीत किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी खास लोगों की नहीं है, उन सारे लोगों की है जो देश में सनातन परंपरा को लागू करना चाहते हैं, जो अन्याय को मिटाना चाहते हैं और जो मंदिर 10,000, 20,000, 30,000 जो भी मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं उनको वापस देने का और भी रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष के दावे पर मुहर लग गई है। भोजशाला वाग्देवी मंदिर है, ये बात हाईकोर्ट ने भी मानी है। लेकिन सवाल है कि क्या इससे आस्था की लड़ाई खत्म होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। उधर मेरठ में आम आदमी पार्टी ने मिशन यूपी का आगाज कर दिया है। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो के नारे के साथ राज्यसभा सांसद